कि औरंगजेब की कब्र क्या टूटेगी। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और आज महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम किसी की सुनने वाले नहीं है। कब्र हटाने की मांग की जा रही है और ऐसे में आंदोलन को लेकर छत्रपति संभाजी नगर में कड़ी सुरक्षा की जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार से कह रहे हैं कि आप औरंगजेब की कब्र तो हटाइए ही, इसके अलावा जहां जहां औरंगजेब की मूर्तियां हैं उनको भी हटाने का काम जल्द से जल्द करिए। ऐसे क्रूर शासक जिसने हिंदू मंदिरों पर हमला किया हो, इधर दो तस्वीरें ध्यान से देखिए। औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन इसी कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन आज, क्योंकि आज आह्वान किया गया था, 17 तारीख है, 17 मार्च की तारीख का एक समय दिया गया था महाराष्ट्र की सरकार को कि आप जल्द से जल्द इस काम को करिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत औरंगजेब की कब्र को हटना चाहिए, क्योंकि ये क्रूर मुगल शासक था, ये वो आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें, तो आज प्रदर्शन की पूरी तैयारी है, बड़े आंदोलन का आह्वान किया जा चुका था, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं? तस्वीरों के जरिए बताइए। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले जो रिपोर्ट हमने आपको भेजी है उसमें हम उस कब्र के पास ही थे जो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर 2 शिफ्टों में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, 7 और 9 की संख्या में, और जो वहाँ एसआई ड्यूटी पर हैं कुछ भी नहीं कह रहे, बल्कि उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, वो कुछ कहेंगे। लेकिन 25 किलोमीटर वापसी अगर हम आते हैं छत्रपति संभाजी नगर की तरफ, तो कलेक्टर ऑफिस के पास 10 बजे का टाइम मुकर्रर है, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वहां पर एक बड़ा मजमा लगाने वाले हैं और इस बात की मांग करेंगे कि वहां से औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटाया जाए। जैसा कि आपने कहा कि वहां पर आक्रांता शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी कब्र क्यों होनी चाहिए। दिल्ली का मुगल शासक जो कि बहुत राजाओं को उसने उसकी हत्या की थी, भारत को नुकसान पहुंचाया था, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, आखिर उसकी कब्र यहां पर क्यों हो? तो इसके पीछे एक और कहानी है, लेकिन हम आपको बताएं कि तैयारी कर ली गई है। चेतावनी क्या है ये जानिए। बजरंग दल और वीएचपी के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहां पर बाबरी विध्वंस जैसा ही कार सेवा कर दिया जाएगा अगर यहां से कब्र नहीं हटाई जाती। एक दो जो कब्र के पास जो मुस्लिम जो वहां पर पहुंच रहे थे, मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर सद्भाव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो जिसकी सद्भावना बिगड़ जाए। हालांकि हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के पीछे जाकर कि आप कुछ कहेंगे, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे इस मसले पर। लेकिन पुलिस भी शांत है, लोग शांत हैं, लेकिन वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं उन्होंने यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है जहां 10 बजे एक बड़ा यहां पर समागम उनका होने वाला है और कुल मिलाकर इस बात की मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द उस कब्र को वहां से हटाया जाए, क्योंकि वो आक्रांता था, उसने भारत को नुकसान पहुंचाया और क्रूर शासक था। ऐसी स्थिति में कई ऐसी निगेटिव उपमाएं उसके साथ है और ऐसे में भारत की जमीन पर उसका कब्र नहीं रहना चाहिए। लेकिन शिवसेना की बात करें, शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक शिंदे गुट है, एक उद्धव गुट है। बिल्कुल विवेक, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हिंदुओं की हुंकार है, अबार पार की तस्वीर यहां पर देखी जा रही है। लेकिन जैसे अयोध्या में कार सेवा हुआ था, क्या वैसा ही कार सेवा जैसा माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है? ये हम नहीं कह रहे, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर अब महाराष्ट्र में माहौल भी गर्मा गया है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग अब आंदोलन की शक्ल लेने की तैयारी में है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये मांग उठने लगी है कि पूरे महाराष्ट्र से ही औरंगजेब की प्रतिमा को हटाया जाए। आज इसे लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अपने बयान में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कार सेवा कर कब्र को तोड़ने की बात भी कही थी। या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावना
भावनांचा आदर मी देखील करतो. कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंग्याच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे. ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे. त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे. रविवार को पुणे में बीजेपी के तेलंगाना से विधायक टी राजा ने छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के दर्शन किए और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की. इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की मांग उठाई. सरकार से इस पर कार्रवाई की अपील की. आप तारीख बताइए, समय बताइए और जगह बताइए और ये बताइए कि कितने कार्यकर्ता चाहिए उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए, ये भी जरा बता दीजिए. देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, देवा भाव जी, अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं है. किसी से मत डरिए. आप ये मत सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर अगर मैं बुलडोजर चढ़ाऊंगा तो कानून क्या बोलेगा. कानून की किताब के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कानून लिखा है ना, उस कानून को कई बार बदला गया. कानून में फेरबदल भी होता है और मैं समझता हूँ औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है. औरंगजेब की कब्र पर छिड़ी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही, बल्कि बजरंग दल और बीएचपी के चेतावनी के बाद देखना ये होगा कि अब से कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी रुख किस ओर जाकर थमेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. औरंगजेब की निशानियों को हटाने की मांग ने अब सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम को बढ़ा दिया है. सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि औरंगजेब की निशानियों को, मूर्तियों को हटाया जाए, कब्र को हटाया जाए, तो वहीं विपक्ष का कहना है दरअसल असल मुद्दों से भटकाने का यह प्रयास हो रहा है. कैसे, ये देखिए रिपोर्ट. औरंगजेब के नामो निशान को मिटाने की मांग जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस मुद्दे की सियासत भी पूरे महाराष्ट्र पर हावी हो रही है. महाराष्ट्र की महायुति सरकार और एनडीए इस मुद्दे के समर्थन में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया है. औरंगजेब एक बहुत खतरनाक और बहुत ही नीच आदमी था. तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है, माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए. और औरंगजेब वाली ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं. तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग, शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज.